ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा के महावाक्य धारणा युक्त महावाक्य है, जिसमें बाबा कहे तुम बच्चे ईश्वरीय संतान बने हो। तो ईश्वरीय संतान कभी भी आपस में लून पानी नहीं हो सकते हैं, कभी क्रोध नहीं कर सकते हैं, देह अभिमान में आकर के उल्टा सुल्टा लड़ना झगड़ना ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों की ये आदत कभी हो ही नहीं सकती। यहां तुम आए ही हो दैवी गुणों की धारणा करने, क्योंकि तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो तो पावन बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो इसीलिए बाबा कहे रोज अपना चार्ट चेक करो कि कितना हम बाबा को याद करते हैं, देही अभिमानी होकर के रहते हैं और आपस में खीर खंड होकर के रहते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत खीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहां तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव। सबसे पहली शिक्षा ही है देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, ये पढ़ाई है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो। बाबा के पास हम क्यों आए हैं? बाबा कहे तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। है वह भी मनुष्य, देवताएं भी मनुष्य है, यह भी मनुष्य, परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य है। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। है वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। पुकारते हैं बाबा को कि हे पतित पावन आओ। देवताओं के सामने जाकर के भी पुकारते हैं, क्योंकि समझते हैं ये पावन है, हम पतित है। परंतु उनको पावन किसने बनाया, कैसे बने, ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं कैसे पावन बने। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। जितना आत्म स्थिति में रहकर बाबा की याद में रहेंगे,
आत्मा पावन बनती जाएगी। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। देह अभिमानी बन जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो। बाबा हम बच्चों को क्लियर ये रियलाइजेशन देते हैं, यहाँ तुम किसके पास आए हो, इनके पास नहीं, यानी ब्रह्मा बाबा के पास नहीं। मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से, वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने को देवता या भगवान नहीं कहा। मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं, ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्म के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। बाबा कहे यह भी ब्राह्मण है। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर तो पतित तत्वों का बना हुआ है। जब तक विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूं। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं, अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होगा। ये भी बाबा ने स्पष्ट किया। आत्म समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होगा, योग लगेगा ही नहीं। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तभी ब्राह्मण फिर देवता वैश्य शूद्र बनते हैं। बाबा कहे शरीर साथ है तब ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज ते सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। ये योग बहुत डिफिकल्ट भासता है। क्यों डिफिकल्ट किसको भासता है? बाबा के घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पाले फिर तो शरीर भी न रहे। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो बाबा कहे फिर तो शरीर भी रह न सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच चुका है। बाबा कहे उस समय साकार बाबा जब थे तब ये महावाक्य सुनाए थे। तो उस समय शिव बाबा कहे ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है,
यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। उस समय तो ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते थे, तो कहते थे याद में बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं खीरखंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। बाबा कहे जैसे देवताएं खीरखंड होकर रहते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। लून पानी माना नमक का पानी, तो लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो ये शरीर, यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ क्या करो? बाबा कहे देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूं। बाबा का भी इस ड्रामा में पार्ट है और बाबा एक ही बार आते हैं। ये वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। कई मनुष्य ऐसे होते हैं, इतना शास्त्रों में विश्वास, गुरुओं में विश्वास, जो कहते हैं चाहे भगवान भी आ जाए तो भी हम ये नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। ये भी पता नहीं है उनको। 40,000 वर्ष के बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। एक एक बात की बाबा धारणा बताते हैं कि देह अभिमान होने से लड़ना झगड़ना, लून पानी आदि होंगे, लेकिन जितना देही अभिमानी होंगे तो खीरखंड होंगे। फिर बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं। इस बात के लिए पतित भारत को पावन बनाने बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। जैसे आत्मा अंदर ही बाबा से प्रतिज्ञा करती है कि बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल। जितना योग में रहते जाएंगे उतना साइलेंस बल अंदर में इकट्ठा होगा। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे।
शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वह है नहीं। माया खा गई, उनको माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूं। वहां यानी सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वहां जैसे विकारों की अविद्या है, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। चार्ट चेक करना है, तो क्या क्या चेकिंग करनी है। मुख्य बात, हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात या झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माओं निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। दान पुण्य करते हैं यही समझ करके कि इससे हमारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? बाबा पूछते हैं, पाप का प्रायश्चित क्या है? अच्छे कर्मों का फल तो अच्छा मिलेगा ही अगले जन्म में, लेकिन पाप का प्रायश्चित क्या है? तो लोग क्या सोचते हैं, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। एक तो धर्माओं निकालते हैं, दूसरा गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती है। बहुत गुह्य बात बाबा ने समझाई, कैसे नहीं कि दान पुण्य करने से कोई पाप खत्म हो जाएंगे। जो दान पुण्य किया उसका अच्छा फल भी मिल जाएगा दूसरे जन्म में, लेकिन जो पाप किया है उसका हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा। वो बैलेंस नहीं होता है कि दान पुण्य करने से वो पाप खत्म हो जाएगा, ऐसे खत्म नहीं होता है। जिस तरह से मान लो मैंने किसी से 100 रुपया लिया उधारी पर, तो वो उधारी मुझे वापस चुकानी पड़ेगी, चाहे इंटरेस्ट सहित चुकानी पड़े। ये नहीं कि मैंने वो 100 रुपया दान कर दिया तो अभी तुमको देना नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने अच्छे काम में ही लगाया ना। ऐसे कह करके मैं उस उधारी से छूट नहीं सकती हूं। वो व्यक्ति भी कहेगा, अरे दान करना होगा तो मैं करूंगा ना, तुम मेरा पैसा तो मुझे लौटाओ। ठीक इसी तरह ये कर्म फिलॉसफी है कि पाप करने से पाप की भोगना भी भोगनी पड़ेगी, और जो दान पुण्य किया उसका अच्छा फल भी मिलेगा। दोनों अलग अलग खाते हैं। ये नहीं कि दान पुण्य करने से पाप मिट जाएगा, नहीं, जो उधारी लिया है वो चुकाना पड़ेगा, बाकी जो अच्छे काम में लगाया उसका फल भी प्राप्त होता है। तो बहुत सूक्ष्म बात यहाँ बाबा ने हमें समझाई कि उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती, वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहां तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे, वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सन्मुख आया हूं पावन बनाने,
मैं तो दाता हूं, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूं, मैं थोड़ी अपने पास रखूंगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं, सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सन्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगता है। बाबा को जो दान करते हैं तो बाबा कहे वो तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूं तो अभी भी दाता हूं। शिव बाबा सदा के लिए दाता है, भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूं ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूं, मैं थोड़ी अपने साथ पैसा ले जाता हूं। बाबा कहे मैं थोड़ी अपने साथ पैसा ले आता हूं या ले जाता हूं, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूं, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूं। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, शिव बाबा को तो स्वर्ग में आना नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं तो अभोक्ता हूं, कुछ भी नहीं लेता हूं, ऐसे भी नहीं कहता हूं कि पांव पड़ो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। इतना निरहंकारी बाबा है, कहते हैं हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। यह भी तुम जानते हो वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, कोई गुरु के सामने ये बात नहीं कहेंगे। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे, इनको माता पिता कहते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूं, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो। परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। वो या खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, जैसे इनकी आत्मा कहती है। यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूं। बाबा भी जैसे साथ में है। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं, जहां काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा। ये भी बाबा की भविष्यवाणी कि बाहर निकल नहीं सकेंगे। यह भी जानते हैं यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी है, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में
तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाबा, हम इतने घंटे रोज याद करता हूं। तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। यह तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना ये तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही लड़ते झगड़ते हैं। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया तो माताएं उनसे बहुत डरती है कि कोई श्राप मिल ना जाए। माताएं डरती है कि कहीं कोई श्राप न मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ भी ऐसे कहते नहीं। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। यह है मेहनत। याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनते हैं ना। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं? दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है? फालतू बातें तो नहीं करते हैं? झूठ तो नहीं बोलते हैं? दूसरी पॉइंट, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई है। देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है। इसके लिए टाइम देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। 5 तत्व और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासी उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। ड्रेस को उठाना अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से
सज धज कर बाप के साथ रहो तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेला नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति।